घिरती ममता, उभरती भाजपा, टीएमसी में दरार और बंगाल की सियासत में निर्णायक मोड़। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भाग। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात कर रहे हैं बंगाल की मौजूदा सियासत के बारे में। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी व टीएमसी एकदम आमने सामने दिख रही है। आज के इस एपिसोड में किस तरह के सियासी हालात बंगाल में अभी बन रहे हैं, हम टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि बंगाल में अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो 5 कारणों से। अगर ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी तो उसके भी 5 कारण होंगे। टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा है, बल्कि उसका एक तरफा ध्रुवीकरण रहा है। जब तक यह वोट बैंक पूरी तरह से टीएमसी के साथ खड़ा रहा, तब तक मुकाबला आसान था। लेकिन जैसे ही इस ध्रुवीकरण में दरार पड़ती दिख रही है, वैसे ही भाजपा के लिए दूसरे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक स्पेस अपने आप खुलने लगे हैं। आज बंगाल में वही स्थिति बनती दिख रही है, जहां बीजेपी की जीत के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, बल्कि ममता के वोट बैंक में सेंधमारी की जरूरत है। या यूं कहूं कि ममता के वोट बैंक के खिसकने की दरकार को लेकर हो रही है। दोस्तों, राजनीति का सच यही है कि हर बार जीतने के लिए सबसे ज्यादा वोट पाना जरूरी नहीं होता है, बल्कि कई बार विरोधी के वोट को काटना ही अहम माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जहां एक तरफ बंगाल की सियासत में अलग दम भर रहे हैं, तो वहीं नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट व हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी इसी भूमिका में सामने आ रही है। दोस्तों, ये दल भले ही सत्ता के दावेदार न हो, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी के परंपरागत वोटों में सेंध लगाकर बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का दावा है कि आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ऐसे मोड़ पर हैं जहां सत्ता का संतुलन नहीं, बल्कि सत्ता की असहायता सबसे अधिक दिखाई दे रही है। उनकी अपनी पार्टी
टीएमसी के भीतर ही उठती वो बेलगाम आवाजें जो सरकार की साख, संवैधानिक मर्यादा और कानून व्यवस्था तीनों को एक साथ चुनौती दे रही हैं। टीएमसी नेताओं के विवादित कदम से यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर नियंत्रण खो चुकी है? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों का सबब बनने जा रहे हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में महिलाओं व छात्राओं के यौन शोषण के मामले में पहले से ही टीएमसी के कई नेताओं के नाम आ चुके हैं। ऐसे में टीएमसी अगर चुनाव हारती है तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी का बोझ व ममता की नीतियों से उपजा असंतोष। दोस्तों, जो सियासी जानकारों का दावा है, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में वर्षों से सत्ता में रहने के कारण ममता बनर्जी सरकार अब प्रशासनिक थकान का शिकार होती दिखाई दे रही है। एक ही नेतृत्व, वही चेहरे, वही शैली से जनता के भीतर असंतोष है। दोस्तों, यह एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए पहला और मजबूत आधार वोट बैंक दिखती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को अभी के समय में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से नहीं बल्कि अपने पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं से भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को अभी अपनी ही पार्टी में कई स्तर से चुनौती मिल रही है। आंतरिक बिखराव से बीजेपी को लाभ मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, मोदी का विकास मॉडल बनाम ममता की तुष्टीकरण की राजनीति की तुलना जबरदस्त तरीके से हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को काफी आसान भाषा में लोगों को समझा रही है। ममता की सरकार पर एक तरफा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का आरोप बीजेपी शुरू से लगाती आ रही है और इस बार के चुनाव से पहले काफी आक्रामक दिख रही है। बहुसंख्यक आबादी को अपने अंदाज में बता रही है और समझाने के साथ भरोसा जीतने की भी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी विकास के बजाय वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप ममता बनर्जी पर लगातार लगा रही है। साफ तौर पर बीजेपी यह संदेश देने की पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों से कई तरह की समस्याएं पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई है। विकास मॉडल का जो सपना केंद्र सरकार का है वह ममता बनर्जी के कारण पूरा नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, महिलाओं के साथ अपराध व कानून व्यवस्था पर लगातार उठते सवाल।
बंगाल की सियासत में अभी महिलाओं के खिलाफ अपराध, राजनीतिक हिंसा व प्रशासनिक पक्षपात का मामला बीजेपी जोशों से उठा रही है। कई तरह के आरोप ममता की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। संदेश वाली से लेकर मेडिकल कॉलेज में हुई गैंग रैप की घटना को भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की टीम के सामने चुनौतियां आना स्वाभाविक है। भाजपा कानून को ले सीधा सवाल खड़े कर रही है और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चौथा पॉइंट, भ्रष्टाचार। दोस्तों, बीजेपी यहां भ्रष्टाचार का भी बड़ा मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि अभी के समय में बीजेपी शिक्षा, भर्ती, प्रशासन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार को उठा रही है, जनता को समझा रही है, कह रही है और आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार की नैतिक जमीन हिल गई है। मंत्रियों की संलिप्तता को भी सामने ला रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की छवि को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर रही है और यह बता रही है कि अगर परिवर्तन हुआ तो बंगाल को बड़ा फायदा होगा। पांचवा पॉइंट, वैकल्पिक नेतृत्व का उभरता भरोसा। दोस्तों, बीजेपी एक बड़ा संदेश बंगाल की सियासत में दे रही है, यानी डबल इंजन सरकार का। डबल इंजन की सरकार बनाने का भरोसा बंगाल की जनता को दिला रही है। साफ तौर पर मानना है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बंगाल का विकास होगा। आरोप भी कई तरह से ममता सरकार पर विकास को ले लगा रही है। यहाँ बीजेपी संगठन, नेतृत्व व स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। ममता बनर्जी पर केंद्र की सरकार से सिर्फ टकराव करने व विकास कार्य को बाधित रखने का भी आरोप लगा रही है। इसके अलावा साथियों, जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ सियासी तौर पर बदल रहे हैं, उससे एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता के खिसकने लगे हैं। अगर ऐसा होगा तो यह जान लीजिए कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। आपको बता दूं कि 294 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर, नौशाद सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने की चर्चाएं तेजी से हो रही है। नौशाद सिद्दीकी पहले से ही चुनावी मैदान में ममता के खिलाफ रहे हैं, जबकि हुमायूं कबीर मस्जिद का शिलान्यास कर एक नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं। वहीं AIMIM बिहार की तर्ज पर बंगाल में अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में दोस्तों, क्या होगा चुनाव में,
यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह के सियासी हालात बन रहे हैं, जिस तरह की सियासी परिस्थितियां वहां दिख रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार ममता बनर्जी की राह आसान नहीं होगी। अगर जीत व हार का अंतर भी होगा तो काफी निर्णायक वोटों के व सीटों के साथ होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अप टू डेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।